हाय फ्रेंड्स, वीडियो नंबर 34 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक स्पेशल वीडियो है सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर, खासकर उन लोगों के लिए जो ट्राई करते हैं सेंटेंस बनाने की, पर बनाते बनाते बन कुछ और जाता है तो सिर दर्द होता है। राइट। सो फ्रेंड्स, आपकी चिंता को दूर करने के लिए ये वीडियो स्पेशल मैं लेके आया हूँ। हम इसमें सबसे पहले बेसिकली समझेंगे कि हमारे सेंटेंस में बेसिक मटेरियल क्या होता है, कितने तरह के हम सेंटेंसेस इंग्लिश में अलग अलग प्रकार के बना सकते हैं, और फिर एक्सरसाइज भी एंड में मैं दूंगा जिसकी की मदद से आप अपने कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस करके और अच्छे तरीके से डेवलप कर सकेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं उन चीज़ की बात करूंगा जो कि बेसिकली हमारे किसी सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमको ज़रूर चाहिए, जिनमें सबसे पहले है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब जैसे कि अगर आपने पिछले वीडियोस ध्यान से देखे हैं कि काफ़ी हमारे सेंटेंसेस ऐसे भी बनते हैं जो कि बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सेंटेंसेस होते हैं। तीसरे नंबर पे हमको चाहिए वर्ब। एंड फ्रेंड्स, देयर आर सेंटेंसेस हैं ऐसे जो कि बिना वर्ब के भी बन सकते हैं, यानी कि क्रिया के भी बन सकते हैं। एंड लास्टली ऑब्जेक्ट, सेंटेंसेस हमारे बिना ऑब्जेक्ट के भी बन सकते हैं। तो कुल मिला के ये चार चीज़ें हैं जो कि हमको बेसिकली चाहिए कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन को करने के लिए। इन्हीं चीज़ों को आगे पीछे करके हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अब मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात बताऊंगा, पर उससे पहले मेरी सलाह है कि अगर आप इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को भूल जाते हो, एक्टिव पैसिव बनाना आपको समझ नहीं आता, तो मैं आपको 3 स्ट्रक्चर्स अभी सामने देने वाला हूं। मेरा कहने का मतलब है कि इंग्लिश में टोटल 3 प्रकार के ही सेंटेंसेस बनते हैं, कोई चौथे प्रकार का सेंटेंस नहीं बनता। आप इन 3 स्ट्रक्चर्स को अपने सामने रखेंगे, इनकी मदद से हमेशा आप सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। एंड आई वुड से डेली आपको कम से कम 20 सेंटेंस फॉर्मेशन खुद से करनी है, 20 खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं, राइट, ताकि आप इन चीज़ों को ना कि समझ सकें, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। तो ये रहा पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट और पहला सेंटेंस है, जिसको कि हम कहते हैं एक्टिव सेंटेंस। हालांकि इस सेंटेंस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात की है, मैं फिर दोबारा से आपको बता देता हूँ। ये रहा सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। और ये रहे हमारे सेंटेंसेस। सुरेश मार्केट जाता है, यानी कि सुरेश गोज टू मार्केट। इंडियंस ने दिवाली मनाई थी, यानी कि इंडियंस सेलिब्रेटेड दिवाली। और स्टूडेंट्स को जल्दी आना चाहिए, स्टूडेंट्स शुड कम अर्ली। अब जैसे कि हमारा सेंटेंस है, उसी हिसाब से ही हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाया। और फिर दोबारा से मैं बताऊंगा कि एक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें कि हमारा कर्ता ज़रूरी होता है, और इसमें कर्ता कोई ना कोई काम करेगा, यानी कि वर्ब भी साथ के साथ आएगा। यानी कि एक्टिव सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट और वर्ब तो एटलीस्ट, यानी कि कम से कम चाहिए ही। अब हम केस नंबर 2 की बात करेंगे। तो केस नंबर 2 वो सेंटेंसेस हैं जिसमें कि हम सब्जेक्ट की बात करेंगे पर हम काम की बात नहीं करेंगे। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, मैं खुश हूँ पर यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, यानी कि सिंपल सेंटेंस बन जाएगा आई एम हैप्पी। जब भी मैं नॉन वर्ब सेंटेंसेस बनाऊंगा तो मैं इज एम आर को प्रेजेंट में इस्तेमाल करूंगा, मैं वॉज वर्ब को पास्ट में इस्तेमाल करूंगा। इन सेंटेंसेस के ऊपर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, और ये लिंक उसका आपके स्क्रीन के ऊपर आई बटन पे आ रहा है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो दूसरा सेंटेंस है वो बीमार था। अगेन, बीमार कोई क्रिया नहीं है, तो फिर दोबारा मैं पास्ट में कहूँगा ही वॉज इल। अगला सेंटेंस, मिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। सो अगेन, इन सभी सेंटेंसेस के अंदर मैंने कोई भी क्रिया को इस्तेमाल नहीं किया। अब हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 3 की। तो सेंटेंस नंबर 3 की हमको ज़रूरत तब पड़ती है जबकि हमको काम ज़्यादा ज़रूरी है, हमको कर्ता ज़रूरी नहीं है। हमको काम से मतलब है, हम कहते हैं काम होना चाहिए, नोटबुक चेक होनी चाहिए, या दिवाली मनाई जाती है, या क्रिकेट मैच खेला गया था।
तो यहाँ पर हमको बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि ये काम किसने किया या कौन करेगा, हमको सिर्फ काम होने से मतलब है। तो यानी कि ये हमारे पैसिव सेंटेंसेस हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी, पैसिव सेंटेंसेस के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जिसका कि लिंक आपकी स्क्रीन में ऊपर आई बटन पे इस वक्त आ रहा है। तो पहले सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी नोटबुक शुड बी चेक्ड, यानी कि नोटबुक चेक होनी चाहिए। दूसरे सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी दिवाली मनाई जाती है, यानी कि दिवाली इज सेलिब्रेटेड। और तीसरे सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी मैच वॉज प्लेड, यानी कि मैच खेला गया था। तो यानी कि बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर अभी तक भी आपको बात समझ में नहीं आई, आपको आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत है, तो मैं एक बार फिर से आपकी मदद कर देता हूँ। ओके, तो आपकी मदद के लिए ये 3 सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखता हूँ और इन 3 सेंटेंसेस की मदद से हम एक बार फिर से इन 3 सेंटेंसेस में फ़र्क करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है रमेश बीमार है। अब रमेश बीमार है, बीमार होना यानी कि इल या सिक। फ्रेंड्स, इल या सिक ये वर्ब नहीं है, हम इसके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। और रमेश बीमार है यानी कि हमारा सेंटेंस फिर नॉन वर्ब सेंटेंस बनेगा, जो कि टाइप 2 सेंटेंस है, राइट। तो हम इसमें कहेंगे रमेश और हमको प्रेजेंट में बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी इज, रमेश इज इल, जो कि हमारा सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस है उसने फास्ट फूड खाया था ना, उसने फास्ट फूड खाया था। तो ध्यान दीजिए, अब हमारे सेंटेंस के अंदर क्रिया है, राइट। क्रिया है यानी कि हमारा सेंटेंस ये टाइप 2 सेंटेंस नहीं बनेगा। अब हमको देखना पड़ेगा अगर क्रिया है तो क्या हमारे सेंटेंस के अंदर कर्ता भी है यानी कि सब्जेक्ट भी है, और बिल्कुल है उसने, यानी कि उसकी बात, यानी कि रमेश की बात हो रही है। तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस बन गया एक्टिव सेंटेंस, जो कि टाइप 1 है। तो हम कहेंगे ही। अब हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की बात है, खाया था, ही एट फास्ट फूड, राइट। अब हम तीसरे सेंटेंस की बात करेंगे, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अब देखिए फिर दोबारा हमारे सेंटेंस के अंदर क्रिया है, भर्ती किया गया है, पर सब्जेक्ट क्या है या नहीं देखते हैं, उसे भर्ती किया गया है। फ्रेंड्स, उसने अपने आप को खुद को भर्ती नहीं किया, उसे भर्ती किया गया है, यानी कि किसी ने भर्ती उसको किया है। दैट मीन्स इसका मतलब ये पैसिव सेंटेंस है, तो हम इसको टाइप 3 से बनाएंगे, यानी कि ही हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड, राइट। तो ही हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड हमारा तीसरे तरह का सेंटेंस बन जाता है। तो इस सिंपल टिप को आप फॉलो करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका सेंटेंस टाइप 1 यानी कि एक्टिव है, टाइप 2 यानी कि बिना वर्ब के बनेगा, और टाइप 3 यानी कि पैसिव बनेगा। अब ये रही आपके सामने एक्टिविटी, जिसको कि आप प्रैक्टिस करके आप अपने कंसेप्ट्स को और अच्छा बना सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा कि इस एक्टिविटी को आप एक बार खुद से कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से वीडियो को आगे प्ले कीजिए। आगे मैं इसका सलूशन भी आपको देने जा रहा हूँ। सो आई होप आप इसको ईमानदारी से करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फर्दर। हम इंग्लिश बनानी अब शुरू करते हैं सेंटेंसेस की। अब जैसे कि पहला सेंटेंस है वो करनाल से है, वो करनाल से है। अब इसमें कोई भी क्रिया नहीं है, करनाल से है, राइट। सो हम इसको सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग बनाएंगे। वो का मतलब ही इज फ्रॉम करनाल, राइट। वो करनाल से है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, इंग्लिश कभी भी मतलब के अनुसार नहीं बनती, इंग्लिश सेंस के अनुसार चलती है। अक्सर सेंटेंस बनाते वक्त काफ़ी हिंदी पंजाबी की बातें जो सेंटेंस में पीछे होती हैं वो इंग्लिश के सेंटेंस में आगे आ जाती हैं, राइट, और आगे वाली बातें पीछे चल जाती हैं। सो ही इज फ्रॉम करनाल। दूसरा सेंटेंस, उसे सिरदर्द है, उसे सिरदर्द है। ये होना किसी के पास हम हैव से बताते हैं। अब क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम हैव का हैज़ लगाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हम कहेंगे ही हैज़ हेडेक। तो तीसरा सेंटेंस है, क्या तुम कंफ्यूज हो, क्या तुम कंफ्यूज हो। फ्रेंड्स, कंफ्यूज कोई क्रिया नहीं है, राइट। कंफ्यूज्ड होना यानी कि ये एक कंडीशन है, जैसे कि खुश होना। इसको कंडीशंस के बारे में मैंने आपको नो एक्शन वाले वीडियो के अंदर जानकारी दी है। तो इसको हम नो एक्शन यानी कि विदाउट वर्ब के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। हम कहेंगे आर यू कंफ्यूज्ड। ऑलराइट, सो सेंटेंस 4, आगरा ताजमहल के लिए मशहूर है।
राइट। सो मशहूर है, मशहूर का मतलब हो गया फेमस। एंड फ्रेंड्स, फेमस वर्ब नहीं है, तो यानी कि ये भी हम नो एक्शन सेंटेंस बनाएंगे। तो यानी कि आगरा इज फेमस फॉर ताजमहल, राइट। ये नो एक्शन सेंटेंस हमारा यानी कि टाइप नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। अब बनवाया था, ख्याल कीजिए, बनाया, बनाना यानी कि वर्ब यहाँ पर आ गया, तो यानी कि ये या तो एक्टिव होगा या ये पैसिव होगा। अब शाहजहां ने बनवाया था, खुद बनाया नहीं था, यानी कि ये पैसिव सेंटेंस है, तो हम इसको पैसिव के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हम ताजमहल को आगे रखेंगे, ताजमहल वॉज बिल्ट, यानी कि बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ट बाय शाहजहां, राइट। अब सेंटेंस नंबर 6, इसके आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ओके, उस्ताद अहमद लाहौरी थे, यानी कि अब ये आर्किटेक्ट थे, यानी कि नो एक्शन सेंटेंस बनेगा। इट्स आर्किटेक्ट वॉज उस्ताद अहमद लाहौरी, राइट। ये यानी कि टाइप 2 यानी कि नो एक्शन सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, यहां मशीनों की मुरम्मत तसल्ली से की जाती है। अब देखिए, क्रिया आ गई, मुरम्मत की जाती है, बट द पॉइंट इज ऑब्जेक्ट है या यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आया, यानी कि कौन मशीनों की मुरम्मत करता है ये हमको नहीं पता, तो यानी कि ये सेंटेंस हम पैसिव बनाएंगे, यानी कि हेयर, और मशीनों की हम बात आगे करेंगे, हेयर मशीन्स, और मशीन्स हो गई हमारी प्लूरल, तो प्रेजेंट में हम बी की फॉर्म लगाएंगे आर, हेयर मशीन्स आर रिपेयर्ड, राइट। अगले सेंटेंस पे चलते हैं, सारी दुनिया से लोग ताजमहल को देखने के लिए पहुंचते हैं। अब देखिए, लोग पहुंचते हैं, सिंपल सी बात, ये एक्टिव सेंटेंस है, सारी दुनिया से, तो इंग्लिश बनेगी पीपल फ्रॉम ऑल वर्ल्ड रीच टू विजिट ताज और टू सी ताज, राइट। अगला सेंटेंस, कोरोना पेंडेमिक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। अब फ्रेंड्स, पालन किया गया था यानी कि वर्ब है, यहाँ पर वर्ब है फॉलो। अब किसने फॉलो किया था? लोगों ने फॉलो किया था, पर लोगों का यहाँ पर जिक्र नहीं है, यानी कि काम हुआ था, ये पैसिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि ये काम हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग वॉज फॉलोड इन कोरोना पेंडेमिक, राइट। अब लास्ट सेंटेंस हमारा आ गया कि कोविड-19 से लड़ने के लिए लोगों ने सरकार का साथ दिया था। अब लोगों ने सरकार का साथ दिया था, यानी कि बात साफ है, काम किसी ने किया था, यानी कि एक्टिव सेंटेंस है। पीपल हेल्प्ड गवर्नमेंट इन fight against COVID-19. Okay, so I hope the sentence structures are understood. सेंटेंसेस बनाने में और इनकी पहचान करने में आपको काफ़ी हद तक इस वीडियो से मदद मिली होगी, तो बने रहिए इस चैनल पे। प्रवीण खन्ना इजाज़त चाहता है, बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।